नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दिन दोगुनी और रात चौगुनी गति से प्रोग्रेस करता जा रहा है दोस्तों। एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहा है और इस कड़ी में यूरोपियन सैटेलाइट को PSLV C59 के द्वारा सक्सेसफुली इसरो के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये जो प्रोबा 3 सैटेलाइट है दोस्तों, आखिरकार इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जिसको इसरो के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, इसरो पुट्स प्रोबा 3 इन ऑर्बिट, 10 पॉइंट गाइड हम यहाँ पे लेंगे दोस्तों। आखिरकार प्रोबा 3 जो कि यहाँ पे सेटेलाइट भेजा गया है, इसके तहत आखिरकार इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है यहाँ पे। तो मेन रूप से इसका एक जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बताया जा रहा है वो ये है कि सन का जो कोरोना है दोस्तों, जो कि आउटर मोस्ट सरफेस होता है, जिसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ तक हम सैटेलाइट को यहाँ पे भेज ही नहीं सकते दोस्तों। और अगर जो हमें इसके बारे में स्टडी करना है तो ये केवल सोलर एक्लिप्स के दौरान ही किया जा सकता है। लेकिन नेचुरली जो सोलर इक्लिप्स टोटल एक साल में अगर जो उसका आप कह लीजिए कि दोस्तों टाइम काउंट करोगे तो महज 10 मिनट का ही हो पाता है, जिसके कारण जो यहाँ पे साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रोबा 3 के तहत जो 2 सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च करवाया गया है इसरो की मदद से यहाँ पे दोस्तों, तो वो जो क्या करेगा वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे आर्टिफिशियली सोलर इक्लिप्स फॉर्म करेगा और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ ये दोनों जो यहाँ पे सैटेलाइट है वो सन के लाइट को यहाँ पे ब्लॉक करेंगे अर्थ तक आने में दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहला वाला क्या करेगा कि सन से जो यहाँ पे तेज रोशनी आ रहा है उसको रोकेगा और इसके पीछे वाला जो इसके सराउंडिंग में थोड़ा बहुत लाइट आ जा रहा होगा उसको रोकने की कोशिश करेगा, ताकि हम यहाँ पे कह लीजिए कि उसका जो कोरोना सरफेस है उसको और अच्छे तरीके से यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सके दोस्तों। यहाँ पे बाकायदा आप देख सकते हो कि ये जो लॉन्च है जो कि काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक बताया जा रहा है, ये किसके कोलैबोरेशन के तहत यहाँ पे लॉन्च करवाया गया है। तो एक तो हो गया ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोस्तों, उसके बाद इंडिया का स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में यहाँ पे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड या फिर NSIL के दोस्तों। तो इन तीनों के कोलैबोरेशन के तहत यहाँ पे PSLV C59 जो कि यहाँ पे एक कमर्शियल फ्लाइट होने वाला है यहाँ पे दोस्तों, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के तहत यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। और अगर जो अब तक हम देखें यहाँ पे जो इसरो का पूरा स्पेस एक्सप्लोरेशन का यहाँ पे जर्नी रहा है, जो इतिहास रहा है, इसमें जो सबसे बढ़िया कैरियर जो साबित हुआ है दोस्तों यहाँ पे, रॉकेट आप बुला सकते हो, वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहाँ पे एक के बाद एक इसके सक्सेसफुल यहाँ पे कह लीजिए कि हिस्ट्री हमने देखा है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाकायदा आखिरकार इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है प्रोबा 3 का यहाँ पे। तो अगर जो प्रोबा की हम बात करें तो ये एक एब्रिविएशन है दोस्तों, ये किसका शॉर्ट फॉर्म है तो प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड एनाटॉमी इज अ स्पेस प्रोग्राम, जो कि यहाँ पे आता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अंदर दोस्तों। यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उन्होंने यहाँ पे स्पेस एक्स और साथ में नासा के बजाय हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को चुना अपने सैटेलाइट को लॉन्च करवाने के लिए, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ है, रिमार्केबल है दोस्तों। यहाँ पे अंडर प्रोबा देयर हैव बीन अ सीरीज ऑफ सैटेलाइट, जैसा कि यहाँ हमने देखा यहाँ पे कि हम प्रोबा 3 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रोबा 1 और प्रोबा 2 के तहत ऑलरेडी यहाँ पे जो कह लीजिए कि सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया जा चुका है दोस्तों। यहाँ पे जो इस प्रोवा का एक तरीके से पूरा यहाँ पे सीरीज ऑफ सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, इसका जो पहला यहाँ पे सैटेलाइट था दोस्तों 2001 में किया गया था, और आप जानकर चौंक जाओगे कि उस दफ़ा भी इसरो ने ही इनके सैटेलाइट को लॉन्च करवाया था। उसके बाद आता है वक्त प्रोवा 2 का, जो कि 2009 में किया गया। उस वक्त यहाँ पे इसरो का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन अगेन जब यहाँ पे कह लीजिए कि कल के दिन इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया प्रोवा 3 के सैटेलाइट को यहाँ पे, तो अगेन यहाँ पे इसरो का जो PSLV C59 है उसने यहाँ पे साथ दिया दोस्तों। यहाँ पे चलिए अब दूसरा यहाँ पे हम जान लेते हैं प्रोबा 3 इज अ सोलर मिशन। आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक सोलर मिशन होने वाला है दोस्तों यहाँ पे, यानी कि हम सन के बारे में जानकारी जो है इस बार इकट्ठा करने जा रहे हैं। इट्स अ एम टू स्टडी द सन्स कोरोना। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये सन का जो कोरोना वाला सरफेस होता है, जिसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है यहाँ पे, और काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ से जानकारी इकट्ठा कर पाना। एक तो आप सेटेलाइट वहाँ पे भेज ही नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा वहाँ पे जो पूरा का पूरा जो हीट है दोस्तों, जो हीट स्टॉर्म यहाँ पे देखने
देखने को मिलता है। और अगर जो आप चाहते भी हो स्टडी करना तो फिर अकेले आप एक तरीके से इसको सोलर इक्लिप्स के वक्त कर सकते हो, जिसका यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन काफ़ी शॉर्ट होता है, पूरे एक साल में लगभग 10 मिनट का ही हो पाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आर्टिफिशियली जो सोलर इक्लिप्स है उसको फॉर्म कराने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, जिसके तहत यहाँ पे साइंटिस्ट और रिसर्चर को काफ़ी वक्त मिल सके यहाँ पे सोलर इक्लिप्स का जो यहाँ पे पूरा टाइमिंग है वो इन्हेंस कर पाएंगे और यहाँ पे कोरोना के बारे में हम समझ पाएंगे यहाँ पे। क्योंकि इससे जुड़े जो यहाँ पे कोरोना का सरफेस है दोस्तों, इससे जुड़ा अर्थ पर कई सारे यहाँ पे जो नेचुरल घटनाएं होती हैं, नेचुरल फिनोमिनाएं होती है वो अकर होती है यहाँ पे, जिसमें आपने सोलर स्टॉर्मिंग के बारे में सुना होगा यहाँ पे, और कई तरीके के तमाम यहाँ पे घटना इससे जुड़ी हुई है, जिसको हम और बेहतर तरीके से यहाँ पे काफ़ी और डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ यहाँ पे इसको समझ पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एट अ लेवल ऑफ प्रिसीजन नेवर डन बिफोर, यहाँ पे कि जिस प्रकार से ये जो प्रोवा 3 के मिशन के तहत यहाँ पे सेटेलाइट लॉन्च किया गया है, ये जिस प्रिसीजन के साथ यहाँ पे फंक्शन करेगा दोस्तों, यहाँ पे ऐसा हिस्ट्री में पहले कभी स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में नहीं किया गया है, ना कि यहाँ नासा के ही द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोवा 3 कंसिस्ट ऑफ two independent 3-axis stabilized spacecraft, the coronagraph spacecraft or CSC, which is a 3 and 10 kilogram, the occulter spacecraft or OSC, which is 240 किलोग्राम। तो आप देख सकते हो बाकायदा दोस्तों यहाँ पे कि कोरोना के लेवल को एक प्रिसीजन तरीके से यहाँ पे स्टडी करेगा ही, और साथ में प्रोवा 3 के तहत यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट 3 एक्सिस स्टेबलाइज स्पेसक्राफ्ट को यहाँ पे लॉन्च करवाया गया है यहाँ पे, जो जिसका नाम होने वाला है कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट, जिसको शॉर्ट में आप CSC भी बुला सकते हो, जिसका टोटल वजन जो है दोस्तों वेट है वो 310 किलोग्राम यहाँ पे रहने वाला है। एंड द अकल्टर स्पेसक्राफ्ट जिसको OSC बुलाएंगे, ये थोड़ा सा कम है 240 kg। तो अगर जो आप यहाँ पे एग्रीगेट वेट, अगर जो टोटल वेट आप लोगे तो आप देख सकते हो कि लगभग 550 किलोग्राम हो जाता है। बोथ स्पेसक्राफ्ट विल हैव अ हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड अर्थ हुज अपोजी और डिस्टेंसेस फारदेस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट एट द इक्वेटर विल बी 60,500 किलोमीटर। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये काफ़ी ज़्यादा हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में यहाँ पे अर्थ का चारों ओर चक्कर यहाँ पे लगाने वाला है दोस्तों, यहाँ पे जिसका इक्वेटर से आप देख सकते हो कि जो डिस्टेंस रहने वाला है यहाँ पे वो 60,500 किलोमीटर रहने वाला है। तीसरा इसकी कड़ी में यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं यहाँ पे कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ओर से यहाँ पे हमें इनपुट मिला है, द मिशन विल डेमोन्स्ट्रेट फॉर्मेशन फ्लाइंग विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए लार्ज स्केल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया या फिर इसको जो लॉन्च किया गया, इसके तहत यहाँ पे जो लार्ज स्केल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है उसको यहाँ पे कह लीजिए कि यहाँ पे किया जाएगा दोस्तों, कंडक्ट किया जाएगा यहाँ पे। द 2 स्पेसक्राफ्ट इन ऑर्बिट विल क्रिएट एन अप्रॉक्सीमेटली 150 मीटर लॉन्ग सोलर कोरोनाग्राफ टू स्टडी द सन्स फेंट कोरोना क्लोजर टू द सोलर रिम दैन द एवर हैव बीन अचीव्ड बिफोर। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो 2 स्पेसक्राफ्ट को यहाँ पे लॉन्च करवाया गया है, ये ऑर्बिट करते वक्त यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेटली 150 मीटर लॉन्ग सोलर कोरोनाग्राफ को यहाँ पे क्रिएट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जिसके तहत जो सन का फेंट कोरोना है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सोलर रिम के क्लोजर यहाँ पे हो जाएगा, और इसके कारण यहाँ पे जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जा सकेंगे वो और प्रिसाइजली किया जा सकेगा। यहाँ पे जो चौथा इसमें पॉइंट आता है, बाय फ्लाइंग इन सच ए क्लोज फॉर्मेशन 150 मीटर द अकल्टर स्पेसक्राफ्ट, जिसका वजन आपने देखा कि 240 किलोग्राम था, विल कास्ट अ प्रिसाइज शैडो ऑन टू द कोरोनाग्राफ टेलीस्कोप। आप देख सकते हो कि जो कोरोनाग्राफ के टेलीस्कोप पे यहाँ पे जो ये आपका रह गया अकल्टर, वो एक तरीके से शैडो फॉर्म करेगा यहाँ पे, और शैडो फॉर्म करके एक तरीके से सोलर जो इक्लिप्स है उसको बनाने की कोशिश करेगा, देयर बाय ब्लॉकिंग एनी डायरेक्ट सनलाइट। द कोरोनाग्राफ विल देन बी एबल टू मैप एंड इमेज द सन्स कोरोना इन द फुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इंक्लूड विजुअल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। आप देख सकते हो चाहे उसमें यहाँ पे विजुअल लाइट हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो या इंफ्रारेड रेडिएशन हो, इसको कंप्लीटली यहाँ पे ब्लॉक कर देगा यहाँ पे, ताकि जो कोरोनाग्राफ का यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि पूरा का पूरा जो ये टेलीस्कोप लगा हुआ है यहाँ पे उसको वो शैडो दिया जा सके यहाँ पे। इट विल ऑल्सो बी एबल टू इमेज द सोलर कोरोना इन पोलराइज लाइट यहाँ पे, और साथ में जो सोलर कोरोना का जो इमेज है दोस्तों यहाँ पे उसको भी यहाँ पे पोलराइज लाइट में यहाँ पे फॉर्म करने की कोशिश करेगा ये, विच इज मेड अप ऑफ वेव दैट वाइब्रेट इन अ सिंगल प्लेन एंड इंक्लूड लीनियरली सर्कुलरली एंड इलिप्टिकली पोलराइज लाइट। द CSC will be able to do this for many
मेनी आवर्स एट अ टाइम। आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे CSE है यहाँ पे वो कह लीजिए कि एक ही दिन में यहाँ पे लगभग 6 घंटे तक यहाँ पे कह लीजिए कि जो कोरोना का सरफेस दोस्तों उसको यहाँ पे साइंटिस्टों को समझने में मदद करेगा यहाँ पे। इसके अलावा आप देख सकते हो द साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोवा 3 मिशन इज टू ऑब्जर्व द सन्स कोरोना एट 1.1 सोलर रेडियस इन द विजिबल वेवलेंथ रेंज। यहाँ पे देख सकते हो इसका जो मेन साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो जाता है कि जो सन का कोरोना है दोस्तों उसको 1.1 सोलर रेडियस के यहाँ पे रेंज में विजिबल वेवलेंथ के रेंज में यहाँ पे इसको स्टडी करना होगा। यहाँ पे सोलर रेडियस इज ए यूनिट है ना। अब हम जैसा कि बात की 1.1 सोलर रेडियस में यहाँ पे जो प्रोवा 3 है वो सन के कोरोना को ऑब्जर्व करेगा। तो आखिरकार सोलर रेडियस होता क्या है दोस्तों, तो ये एक यूनिट होता है जो कि डिस्टेंस यूज किया जाता है डिस्क्राइब द साइज ऑफ अ स्टार इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ सन दोस्तों। यहाँ पे है ना कि स्टार का साइज क्या है सन के कंपैरिजन में। यहाँ पे सोलर रेडियस अगर जो 1 सोलर रेडियस की बात आता है यहाँ पे तो इसका टोटल जो इक्विवेलेंट हो जाता है ये 6.95700 इंटू 10⁸ दोस्तों यहाँ पे मीटर्स, या फिर आप इसको किलोमीटर में इतना रख सकते हो। दिस इज रफली इतना टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ, जो कि यहाँ पे अर्थ के रेडियस से लगभग 109 गुना ज्यादा हो जाता है। दिस वुड मेक प्रोवा 3 द मोस्ट प्रिसाइज सैटेलाइट टू मैप एंड इमेज सन्स कोरोना। यहाँ पे इसीलिए प्रोवा 3 को सबसे अब तक का यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों ये सबसे प्रिसाइज सेटेलाइट बताया जा रहा है जो कि सन के कोरोना का इमेज यहाँ पे ले पाएगा, वो भी विजिबल लाइट के रेंज के अंदर। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट इससे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़ा हुआ है यहाँ पे ये है कि प्रोवा 3 मार्क्स द नेक्स्ट स्टेप इन फॉर्मेशन फ्लाइंग। यहाँ पे कि फॉर्मेशन फ्लाइंग के यहाँ पे इतिहास में अभी एक लंबी छलांग यहाँ पे लगाने जा रहा है प्रोवा 3 का ये सेटेलाइट दोस्तों। एज अ वर्ल्ड फर्स्ट इट्स 2 सैटेलाइट द कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट एंड द अकल्टर स्पेसक्राफ्ट विल मेंटेन फॉर्मेशन टू अ फ्यू मिलीमीटर्स एंड आर्क सेकेंड प्रिसीजन टू अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड इतना मीटर्स ऑफ ईच अदर फॉर 6 आवर एट अ टाइम पर 19 आवर 36 मिनट ऑर्बिट दोस्तों। यहाँ पे ये अर्थ के चारों ओर 19 घंटे 36 मिनट में एक चक्कर लगा लेगा। और अगर जो हम देखें कि अर्थ कितने देर में ये कर पाता है तो 24 घंटे इसको लग जाते हैं, जिसमें टोटल दिन और रात आकर होता है दोस्तों यहाँ पे अपने एक्सिस पे यहाँ पे। लेकिन ये कितने में करेगा तो 19 घंटे 36 मिनट में ही कर लेगा यहाँ पे। इन इफेक्ट द पेयर विल बी फॉर्मिंग अ वर्चुअल जायंट सैटेलाइट एंड दिस विल बी द अचीव ऑटोनॉमसली विदाउट रिलाइंग ऑन गाइडेंस फ्रॉम द ग्राउंड। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे इसको बिल्कुल ऑटोनॉमसली यहाँ पे एक तरीके से अचीव किया जाएगा कि जो सन का कोरोना वाला सरफेस है उसका यहाँ पे ये इमेज देता रहेगा और इसको ग्राउंड से किसी भी प्रकार से कोई भी गाइडेंस यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भेजने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है नाउ दैट द 2 सैटेलाइट हैव बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड इन ऑर्बिट। यहाँ पे और बिल्कुल ये जो PSLV C59 के तहत इसको सक्सेसफुली ऑर्बिट में प्लेस करा दिया गया है। देयर विल बी अ शॉर्ट प्रेपरेटरी पीरियड फॉर द 2 सैटेलाइट इन विच सम सेफ्टी टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी बिकॉज दिस 2 सैटेलाइट विल बी इंडिपेंडेंट येट फ्लाइंग इन टेंडम इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी अ कॉलिजन मनोवर टेस्ट विल बी कंडक्टेड। यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि किसी प्रकार का कोई कॉलिजन वगैरह यहाँ पे ना हो जाए, क्योंकि 2 सैटेलाइट को भेजा गया है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसका जो टेस्ट है इसको कंडक्ट किया जाएगा। वंस दिस टेस्ट आर कंप्लीट द 2 सैटेलाइट विल बी प्लेस्ड इनटू अ सेफ रिलेटिव टेंडम ऑर्बिट। यहाँ पे एक बार जब ये टेस्ट कर लिया जाता है कि किसी प्रकार का कोई, चूंकि ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी होने वाला है, दोनों काफी करीब करीब से ही यहाँ पे घूमेंगे दोस्तों, ताकि यहाँ पे जो सन का कोरोना वाला सरफेस है इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जा सके यहाँ पे। तो ये काफी ज्यादा एक तरीके से थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है। तो ये जो कॉलिजन जो मैनोवर है दोस्तों इसको टेस्ट कर लिया जाएगा। अगर जो ये सक्सेसफुली होता है यहाँ पे तभी यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया जाएगा इसके जो सेफ रिलेटिव टेंडम ऑर्बिट है उसके अंदर। दे बी बेट सेफली इन विथ नो रिस्क ऑफ कोलिजन और रनिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, है ना, जो कि यहाँ पे इस बात को इंश्योर करेगा कि दोनों आपस में कोलिजन नहीं करेंगे। नेक्स्ट इससे जुड़ा हुआ है दोस्तों द प्रोवा 3 सैटेलाइट विल रिपीटेडली डेमोन्स्ट्रेट एक्विजिशन रेंडमाइज proximity operation, formation flying, coronagraph observation, separation and convoy flying in every orbit। यहाँ पे तो ये भी एक महत्वपूर्ण इसका यहाँ पे योगदान होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन स्पेस एजेंसी द प्रोवा 3 विल बी अ लेबोरेटरी इन स्पेस। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों इसको किस नाम से यहाँ पे ये नवाजा गया है यहाँ पे कि जो प्रोवा 3 यहाँ पे है ये लेबोरेटरी इन स्पेस होने वाला। अभी तक आपने लेबोरेटरी अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फिर यहाँ पे नासा इसरो यहाँ पे ही अर्थ के ही ऊपर सुना था, लेकिन यह स्पेस के अंदर एक लेबोरेटरी
के रूप में यहाँ पे होने वाला है। टू वैलिडेट स्ट्रैटेजी, गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल एंड अदर एल्गोरिदम सच एज रिलेटिव जीपीएस नेविगेशन प्रीवियसली ट्राइड इन ग्राउंड सिमुलेटर दोस्तों यहाँ पे, जिसके कई सारे अहम यहाँ पे काम होने वाले हैं, जिसके तहत हम स्ट्रैटेजी को यहाँ पे वैलिडेट कर पाएंगे, यहाँ पे गाइडेंस है दोस्तों वो ले पाएंगे, नेविगेशन में यहाँ पे है ना जिस पर गूगल मैप वगैरह जीपीएस काम करता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम दोस्तों, उसमें भी हमको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मदद मिलने वाला है। और साथ में जो भी यहाँ पे जानकारी इकट्ठा किया जाएगा यहाँ पे प्रोवा 3 के तहत, उसको कह लीजिए कि यहाँ पे इसरो के साथ भी शेयर किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ताकि दोनों स्पेस एजेंसी है वो यहाँ पे नए कीर्तिमान को स्थापित करे यहाँ पे। चलिए, और सबसे आखिरी में यहाँ पे आता है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा से ही यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है। द यूरोपियन स्पेस एजेंसी सेड दैट दिस मिशन इंक्लूड अ रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट, इट विल टेस्ट सेंसर एंड एल्गोरिदम फॉर सैटेलाइट टू रैंडमाइज कोऑपरेटिव एंड अनकोऑपरेटिव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये क्या टेस्ट करेगा दोस्तों, तो सेंसर को और एल्गोरिदम को टेस्ट करेगा जो सैटेलाइट में यहाँ पे यूज होते हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव नेचर का हो या फिर अनकोऑपरेटिव नेचर का हो, और साथ में ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हुए ही किया जाएगा यहाँ पे। दिस कटिंग एज टेक्नोलॉजी कुड बी यूज्ड फॉर अ फ्यूचर मार्स सैंपल रिटर्न मिशन एंड फॉर डी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट फ्रॉम लो अर्थ ऑर्बिट। यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज किया जा रहा है, इसका आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे जो मार्स सैंपल होगा दोस्तों यहाँ पे, कि जैसे कि इलोन मस्क का स्पेस एक्स है और इनोप्स लगातार दावा करते रहते हैं मार्स को ऑक्यूपाई करने का यहाँ पे, कि हम महज कुछ सालों के अंदर ही एक तरीके से कह लीजिए कि इंसानों का एक बस्ती बाकायदा यहाँ पे मार्स के ऊपर बसा देंगे यहाँ पे। तो हमें मार्स पे से उतरने की भी जरूरत होगा, कई सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगा स्टार्टिंग में दोस्तों यहाँ पे। तो कह लीजिए कि ये जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है कि जब मार्स पर से कोई मिशन को यहाँ पे वापस अर्थ पर लाने की कोशिश की जाएगी, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। साथ में यहाँ पे जो सेटेलाइट्स होते हैं उसको डी ऑर्बिटिंग कराने में भी जो यहाँ पे कह लीजिए कि टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है यहाँ पे, विच विल ऑल्सो हेल्प डिक्लटर द स्पेस अराउंड अर्थ। यहाँ पे तो देख सकते हो यहाँ पे कि स्पेस के अंदर यहाँ पे अर्थ के चारों ओर पूरी तरह से यहाँ पे जो क्लटरिंग हो जाता है, यहाँ पे पूरा जो कह लीजिए कि यहाँ पे सेटेलाइट्स वगैरह के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, डेब्रिस वगैरह होते हैं, वो फैल जाते हैं, इसको भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लटर करने में भी मदद करेगा। वैसे आपको बताते चले यहाँ पे कि ये जो लॉन्च किया गया है ये 4 दिसंबर के ही दिन यहाँ पे पूरी तरह से शेड्यूल्ड था, लेकिन यहाँ पे चूंकि कुछ माल फंक्शंस कर गया सेटेलाइट के अंदर यहाँ पे, उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको ठीक किया और यहाँ पे एक बार फिर से जब अप्रोच किया तो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार था हमारा जो इसरो का PSLV C59 है, और इसको सक्सेसफुली यहाँ पे लॉन्च कर दिया है दोस्तों यहाँ पे। तो अब हम जो ये सोलर मिशन होने वाला है, सोलर का जो यहाँ पे आउटर मोस्ट सरफेस है कोरोना, उसके बारे में और ज़्यादा यहाँ पे जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे, जो कि हमारे एक्सप्लोरेशन जर्नी में ये काफ़ी ज़्यादा एक अहम कड़ी आगे आने वाले दिनों में साबित होगा दोस्तों। तो कैसा लगा आपको आज का जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।